नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। जो ग्रेविटेशन है वो है क्या। तो ग्रेविटेशन का आप डेली लाइफ के अंदर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके डेली लाइफ एग्जाम्पल। सबसे पहले जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है, चाँद है, वो अराउंड द अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। वो भी ग्रेविटेशन के कारण है, वो जानेंगे वो किस तरह से है। दूसरा, अगर आप कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लें, मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई बॉल है, और उसको ऊपर की तरफ फेंकें। जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो एक निश्चित हाइट तक जाएगा, थोड़ी हाइट तक जाएगा, और फिर जो है वापस जो है हमारी तरफ आएगा, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ आएगा। पहले वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये भी जो है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही होता है। तो इसका भी कारण हम देखेंगे। अब ये जो हैं, ये जो एस्पेक्ट हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, ये किन्होंने दिए थे? ये न्यूटन ने दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर के ऊपर एक एप्पल गिरा था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ क्यों आया, ऐसी कौन सी फोर्स थी जो इसको अट्रैक्ट कर रही थी नीचे की तरफ आने के लिए। और फिर इसी तरह से अगर इस आइडिया को बड़ा किया जाए तो मून जो है वो जो है अर्थ के रोटेशन क्यों करता है, किस फोर्स के कारण करता है, या जो प्लैनेट्स हैं वो सन की रोटेशन जो है, या कहें कि सन के इर्द गिर्द जो है वो क्यों घूमते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट में। तो इन सब के अंदर अगर देखें तो एक फोर्स आती है ग्रेविटेशन फोर्स। तो उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये फोर्सेस हैं, ये ग्रेविटेशन के कारण ही हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स जो कि एक्ट करती है टुवार्ड्स द सेंटर। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टोन है, इस तरह से एक पत्थर है और आपने उसको एक धागे से बांध लिया है। ये क्या है यहाँ पे? ये स्ट्रिंग है, और आपने यहाँ से इसको पकड़ कर आप इसको घुमा रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से ये घूम रहा है। तो अब देखिए दो फोर्सेस होती हैं हमारे पास, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कि हमने बात की, फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ जो एक्ट करेगी वो तो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो यहाँ से आउटसाइड की तरफ एक्ट करेगी वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो तरह की फोर्स होती हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी कि जो टुवार्ड्स द सेंटर ये फोर्स लग रही है, ये जो इसको अपनी तरफ जो है एक जो दूरी बनाए रखी है इसने। अब देखिए ये जो है एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा जब आप इस स्टोन को पकड़कर घुमाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी पोजीशन पर इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने एकदम से स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो ये जो फिर ये घूमेगा नहीं, उसी दिशा के अंदर जो है वो सीधा चला जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं तो वो इस तरह से स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से छोड़ते हैं तो इस तरह से स्ट्रेट आएगा, क्योंकि इस दिशा में वो घूम रहा है। यानी कि जहाँ पर भी आप छोड़ेंगे तो स्ट्रेट चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें मून गोज़ अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगाता है, तो एक इस तरह की कोई फोर्स तो ज़रूर होगी जो इसको अपनी तरफ खींच के रखती है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे हमने पढ़ी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवार्ड्स द सेंटर होती है। और अगर जो है हम उसको छोड़ देते हैं तो हमेशा जो है ये मूव करेगा टेंजेंट पे, यानी कि सर्कल का टेंजेंट क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। यानी कि स्टोन को अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो इस तरफ मूव करेगा, बिल्कुल जो है टेंजेंट की तरफ मूव करेगा। अब ये जो फोर्स होती है, जो यहाँ पे हमने स्टोन को एक थ्रेड से बांध रखा है जो कि बॉडी को मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ रखती है, तो वो सेंटर की तरफ एक्ट करती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब जैसे कि हमने बात की, जो मून है वो अराउंड द अर्थ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है घूमता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके कारण आती है? अब यहाँ तो स्ट्रिंग था, बीच में एक धागा था, लेकिन अगर मून और अर्थ के बीच की बात करें, अब यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है और मून जो है इसके चारों तरफ जो है राउंड लगा रहा है, ये मून है और ये अर्थ है। अब यहाँ पे तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये क्यों घूम रहा है? तो यहाँ पे हमारी होती है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशन। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो मून को अपनी तरफ जो है खींच कर रखती है, और जिससे कि जो मून है यहाँ पे घूमता रहता है, अपनी ऑर्बिट के अंदर जो है
घूमता रहता है। और अगर इस तरह की फोर्स ना हो तो मून जो है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जिसको दिया गया नाम ग्रेविटेशन फोर्स है। अब इसके अंदर देखिए एक बात और आ जाती है कि जैसे कि जो अर्थ है मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसी तरह से मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अंतर आ जाता है मास का। जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है तो वो जो हमने पीछे पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग जो है जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम जो है उसके अंदर आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो अगर इसी तरह से एप्पल जो है या कोई स्टोन जो है नीचे गिरता है तो अर्थ का मास और स्टोन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें। तो इसलिए हमें अर्थ अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखती स्टोन की तरफ, या कहें कि नेग्लिजिबली या होती ही नहीं, क्योंकि इतना मास का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से इसको हम अपने सोलर सिस्टम तक ले जाएं इस आर्ग्यूमेंट को, तो वहाँ पे इसी जो सेम वे के कारण कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन की, तो ये सन, अर्थ और अदर प्लैनेट्स के बीच में भी होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इससे फाइंड आउट किया गया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके कारण जो सभी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉट ओनली अर्थ एंड मून या अर्थ और जो स्टोन है, एवरी जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट के बीच में, इसको ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया गया। तो ये होती है हमारी ग्रेविटेशन। आगे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू।